राम दोस्तों, आज मैं आपको 11 दिन के उपाय और उस कर्ज, बीमारी, क्लेश, श्राप छुड़वाना जैसे सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी एक उपाय में है। बस आपको करना क्या है, लगातार 11 दिन श्याम बाबा के उपाय करने हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। मोहन और राधा एक पति पत्नी थे। राजस्थान के पास एक छोटे से गांव में मेहंदीपुर के पास रहने वाली थी। उम्र राधा की 32 साल थी और घर में पति मोहन था और 2 छोटे बच्चे। मोहन पहले ठेकेदारी करता था, अच्छा काम लेता था, लेकिन 2 साल पहले उसे शराब की आदत लग गई। पहले हफ्ता एक बार, फिर रोज़। घर का हाल ख़राब हो गया, पैसे ख़त्म, कर्ज बढ़ गया। बच्चे स्कूल की फ़ीस के लिए रो रो कर स्कूल जाते थे और बोलते थे, मम्मी किताब दिलवा दो। राधा गांव के घर में बर्तन मांजती थी। एक दिन मोहन ने गुस्से में राधा पर हाथ भी उठा दिया। उसी रात राधा छत पर बैठकर बहुत रोई और बोली, हे श्याम बाबा, तुम ही मेरा सहारा हो। रात को राधा को सपना आया, एक बाल गोपाल जैसा श्याम बाबा आए और सर पे मोर पंख, हाथ में बांसुरी। बोले, बेटी राधा, घबरा मत, खाटू धाम आजा, 11 दिन का नियम कर ले और जो भी दिल से ये 11 दिन का नियम लेगा उसकी ज़िंदगी मैं बदलूँगा, लेकिन नियम तोड़ना नहीं। अगर आप भी ये 11 दिन के नियम देखना चाहते तो प्लीज़ कहानी में अंत तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सुबह राधा की आँख खुली और गाल पर आंसू थे। उसने तुरंत फैसला किया, खाटू श्याम जाऊँगी। राधा अगले दिन बस पकड़कर श्याम बाबा के पास खाटू धाम पहुंच गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लीला की चादर, धूप भट्टी की खुशबू। पंडित जी से मिली तो उन्होंने कहा, बेटी, श्याम बाबा कलयुग के दाता हैं, हार कराने वाले की झोली भर देते हैं, लेकिन शर्त एक है, 11 दिन का संकल्प। एक दिन से 11 दिन तक रोज़ सुबह 4 बजे उठना, नहाकर साफ कपड़े पहनना, 11 माला का जप करना, हारे के सहारे नाम की जय बोलना, एक टाइम उपवास रखना, दिन में एक बार सात्विक भोजन करना, शराब, मांस, लहसुन, प्याज बिल्कुल नहीं, 11 दिन तक घर में झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दान करना। अंत में 11वें दिन खाटू में चढ़ावा चढ़ाना और 11 गरीबों को भोजन कराना। पंडित जी बोले, बेटी, ये उपाय सिर्फ श्राप छुड़ाने के लिए नहीं, कर्ज, बीमारी, घर का क्लेश सबके लिए है। विश्वास चाहिए। राधा ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया और बाबा, मैं 11 दिन करूँगी, मेरे पति को बचा लो। उपाय तो आप सब ने सुन लिए होंगे, लेकिन क्या इन उपायों को करने से राधा की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, ये देखने के लिए कहानी में अंत तक बने रहना। राधा घर आई। मोहन फिर से नशे में था। राधा ने पूछा, नहीं, कुछ नहीं कहा, बस रोज़ 4 बजे उठकर पूजा करने लगी। पहले 3 दिन मोहन उसका मजाक उड़ाता था, पागल हो गई है क्या। 4 दिन मोहन को बुखार आ गया, शराब नहीं पी पाया। 5 दिन उसने देखा राधा बच्चों को खाना खिला रही है और खुद भूखी है, उसका दिल पिघला। 6ठे दिन रात को मोहन ने सपना देखा। वही श्याम बाबा आए और बोले, मोहन, तेरी पत्नी 11 दिन से तेरे लिए तपस्या कर रही है, एक मौका और दे अपने आप को। 7 दिन सुबह मोहन ने खुद कहा, राधा, आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद जो मैंने श्याम बाबा की इतनी भक्ति की है, ये उसी का फल है। उसने श्याम बाबा को धन्यवाद किया। 8वें दिन से 11वें दिन तक क्या हुआ, कर्ज कैसे उतरा, बच्चों की फ़ीस कैसे भरी, और 11वें दिन खाटू में क्या चमत्कार हुआ। मोहन ने शराब छोड़ दी, लेकिन दोस्तों ने फिर बुला लिया और बोले, एक पैग से क्या होगा। मोहन का मन डोल गया। रात 9 बजे वो ठेके के पास पहुंच गया और जेब में पैसे भी थे। तभी उसके फ़ोन पर राधा का मैसेज आया और बोली, बाबा का प्रसाद रखा है, घर आ जाओ। मोहन रुका। उसे राधा के 7 दिन का उपवास, बच्चों के चेहरे याद आ गए। उसने जेब
के पैसे मंदिर के दान पात्र में डाल दिए और घर लौट आया। उस रात उसे नींद में श्याम बाबा दिखे और बोले, बेटा परीक्षा पास कर ली है, अब जीत तेरी ही होगी। सुबह एक ठेकेदार मोहन के घर आया और वही जिसका 80,000 मोहन पर कर्ज था। ठेकेदार चिल्लाया, पैसे दे वरना। मोहन घबरा गया। राधा अंदर से आई और बोली, भैया 15 दिन दे दो, श्याम बाबा की कसम 1-1 रुपया लौटा देंगे। ठेकेदार हंसा और चला गया। शाम को मोहन के पुराने क्लाइंट का फ़ोन आया, मोहन भाई 3 साल पुराना हिसाब है, 90,000 भेज दिए हैं, गलती से रुक गए थे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत 80,000 कर्ज वापस किया, 10,000 बच्चों की फीस के लिए रख लिए। राधा समझ गई ये श्याम बाबा का चमत्कार है। बच्चे खुश थे, घर में फिर से हंसी आ गई थी। मोहन ने राधा से कहा, तूने 11 दिन मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैं भी तेरे साथ 11वें दिन खाटू चलूँगा। दोनों ने मिलकर 11 गरीबों के लिए भोजन का सामान खरीदा, आटा, दाल, सब्जी, हलवा। सुबह 3 बजे दोनों खाटू पहुंच गए। लाइन लगी थी। जब श्याम बाबा की मूर्ति के दर्शन हुए तो राधा और मोहन दोनों फूट फूट कर रो पड़े। पंडित जी ने कहा, चढ़ावा चढ़ाओ और 11 लोगों को भोजन कराओ। उन्होंने वही किया। भोजन कराते वक्त एक बूढ़ा बाबा आया और कपड़े फटे, हाथ में लाठी। बाबा ने प्रसाद खाया और मोहन के सर पर हाथ फेरा, बोले, बेटा तू जीत गया, अब कभी पीछे मुड़कर मत देखना। बाबा पलट कर गए और भीड़ में गायब हो गए। मोहन बोला, राधा ये तो वही थे जो सपने में आए थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, रुक ही नहीं रहे थे। अगर तुम भी किसी प्रॉब्लम से परेशान हो तो ये उपाय करो। समय 11 दिन लगातार, बीच में ब्रेक नहीं। सुबह 4 बजे उठना, नहाना, पीले कपड़े डालने, जाप 11 माला, ओम श्री श्याम देवाय नमः, हारे के सहारे की जय। उपवास रखना, सात्विक भोजन, शराब, मांस, लहसुन, झूठा खाना नहीं खाना और गुस्सा नहीं करना। सेवा, रोज़ 11 रुपये का दान करो, किसी गरीब को खाना खिलाओ। रोज़ शाम चालीसा का पाठ करो। 11वें दिन खाटू ना जा सको तो घर में श्याम बाबा की फ़ोटो के सामने 11 दीपक जलाओ और 11 लोगों को भोजन कराओ। श्याम बाबा कहते हैं, मैं हार कर आने वालों का हूँ, बस विश्वास और संकल्प चाहिए। 11 दिन दे दो, मैं 11 जन्म का दुख हर लूँगा। आज राधा और मोहन के घर में सुख शांति है। मोहन दोबारा काम पर लगा है, कर्ज ख़त्म हो गया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम।